नमस्ते। मैं सुनीता कुमारी राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाडोपट्टी बरवाड़ा हिसार में कार्यरत हूँ। इस स्कूल में मैं पिछले 4 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रही हूँ और शिक्षा विभाग में मेरा 20 वर्षों का अनुभव है। मेरा वर्तमान विद्यालय हिसार जिले में स्थित है। मेरे जिले की विशेषता है कि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, हॉस्पिटल है, शिक्षा का गढ़ माना जाता है ये, और जिंदल नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ कई दर्शनीय स्थल भी है। गुजरी महल है, अग्रोहा धाम है, जहाँ पूरे हरियाणा से लोग देखने आते हैं। मेरा विद्यालय राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाडोपट्टी, मेरा विद्यालय ग्रामीण अंचल में स्थित है। छोटा सा गांव है और वर्तमान में 75 लड़के और 61 लड़कियां, टोटल 136 छात्र मेरे पास हैं। पहले ना हमारे स्कूल में समस्या थी कि बच्चों का ठहराव नहीं था। जब हम 2016 में ट्रांसफर करवा के यहाँ गए तो ओनली रजिस्टर में बच्चे थे, 100+ रहते थे लगभग, तो पर ठहराव नहीं था, बच्चे क्लास में नहीं आते थे। तो गांव वालों का सहयोग लिया, पेरेंट्स से मिले जाके, उनसे बात करके धीरे धीरे, और हमने स्कूल में भी काफी कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि उनसे किताबों से थोड़ी सी दूरी बना के उनको खेल खेल में, ताकि बच्चों को पता ना चले भी हम पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। खेल खेल के माध्यम से उनको बैठने के लिए प्रेरित किया, उनकी रुचि क्रिएट की। ग्राउंड में लेके जाते थे खेलने के लिए, आओ बेटा खेलते हैं। बड़ी मेहनत करके अब ना मेरे स्कूल में ठहराव हो रहा है, पूरे बच्चे क्लास में आते हैं। पहले तो मैं फेसबुक पेज पे इनके ZIIEI के बारे में देखती थी, पढ़ती थी, अन्य राज्य के अध्यापकों के आइडियाज देखती थी, लागू करती थी अपने ऊपर। मैंने भी सोचा कि क्यों ना कुछ अलग नया किया जाए, सबसे अलग भी हो और समुदाय के काम भी आए। लेकिन पिछले कुछ महीनों से श्री मनजीत सिंह जी से हमारा मिलना हुआ। एक ग्रुप के माध्यम से इन्होंने हिसार जिले के 25 टीचरों को ये प्रशिक्षित कर रहे हैं। उनकी मदद से काफी कुछ पता चला। इन्होंने स्थानीय भाषा में, यानी कि जैसा माहौल है, चाहे वो शहरी है चाहे वो ग्रामीण है, उसी के हिसाब से बच्चों को कैसे सिखाया जाए, ऐसे तरीके हमको बताए। लगभग हमारे 7 मॉड्यूल पूरे हो चुके हैं। 29 सितंबर से हमारा पहला मॉड्यूल शुरू था। लगभग 1 से 1.5 घंटे की कक्षा होती है, और 24 नवंबर को हमारे शिक्षा मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी से हमारी 4 घंटे की मीटिंग भी थी, जिसमें उनके विचारों से रूबरू हुए। और 2 दिसंबर को हमारा लास्ट 7th मॉड्यूल था। मनजीत सिंह बताते हैं, सारे टीचर जुड़ते हैं उसमें। तो बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे उनमें रुचि क्रिएट की जाए। बच्चों को कुछ अलग अलग सिखाते हैं। रुचि पैदा करने के लिए हम बोलते हैं, जैसे बच्चों को कोई भी टॉपिक ले लिया, वैसे मेरे पास ना पहली और दूसरी कक्षा है, कलर सिखाना है, तो बच्चों को बोलते हैं बेटा आपकी शर्ट का रंग कैसा है, पता चलता है उनको। हमारे स्कूल में कैसी यूनिफॉर्म लगी हुई है, पैंट का कलर कैसा है, अपने जो रूम है इसके दीवार का कलर कैसा है, ब्लैक बोर्ड का रंग कैसा है, दरवाजे पे कैसा पेंट किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ना रुचि के साथ, एक बच्चे ने बता दिया तो उसके साथ दूसरे तीसरा ऐसा करते हैं। तो बाद में करते हैं, देखो बेटा ये क्या है, ये फोन का कवर है, इसका कलर कैसा है, बोलते हैं मैडम ब्लैक है या काला है। बेटा आपके बालों का रंग कैसा है, आपके बैग का कलर कैसा है। इस प्रकार अन्य चीजें भी, जैसे फ्रूट ले लिया, बेटा आम कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, मिट्टी के बनवाए जाते हैं। फ्रूट बना लिया, केला बना दिया बच्चों ने, सेब बना दिया, उसमें कलर किया, उसकी शेप का पता चलता है, और कलर करते हैं बच्चे। उनमें ये काम करने से ना उनको में एक रुचि जागृत होती है। एक बच्चा बना लेगा तो उसके साथ साथ 2 बच्चे 3 बच्चे तो ऐसे बनाते रहते हैं। काउंटिंग है, जैसे हाथों की उंगलियों से कह दिया 1 2 3 4 5, भी हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो दूसरे हाथ गिनो। इसके अलावा बेटा मेरा अलग से इनमें तरीका है सर,
भाई हमारे छत की तो ओर देखो, पंखा कितना है। बच्चे ऐसे देखेंगे भी हमारे रूम में पंखा एक है या दो है। कुछ बच्चे का ध्यान जाएगा, जैसे दो पंखे लगभग क्लासरूम में होते हैं, तीन भी हो सकते हैं। फिर मेन दरवाजा, कक्षा का दरवाजा, दरवाजा देखो बेटा कितने हैं और खिड़कियां कितने हैं। तो प्रत्येक बच्चा ये गिनता है और उसको प्रैक्टिकली रूप से पता चलता है कि वास्तव में एक संख्या का मतलब क्या होता है और दो संख्या का मतलब क्या होता है। आपके हाथ में एक बिस्किट है या दो बिस्किट है, इसे पता चलता है। आधा आधा करना है, पूरा करना है। एक मेरा छोटा सा आइडिया मैं आपको बताऊं, जैसे रेक्टेंगल और ट्रायंगल ऐसे सिखाते हैं, स्क्वायर है, तो उनको ये नहीं कुछ भी चीज ले लिया, बेटा ये चीज क्या है, ये गोला है जी, ये पहिया है जी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मेरा अपना अलग अंदाज है। बेटा आपके घर में रोटी बनती है? यस मैडम। तो रोटी बनती है बेटा, वो गोल होती है? कहे हाँ जी, वो गोल होता है बेटा, उसको सर्कल बोलते हैं, उसको गोला बोलते हैं। और रेक्टेंगल में क्या लेते हैं बच्चे? बिस्किट वगैरह बड़े चाव से खाते हैं। उसमें एक आता है पार्ले जी का बिस्किट, बच्चे खा भी लेते हैं और सीख भी लेते हैं। पार्ले जी का बिस्किट माचिस की डिब्बी है जैसे, भाई ये चीज क्या है? ये रेक्टेंगल है। और ट्रायंगल में भी ऐसे ही है, दीवार पे कुछ चित्र बनाए हुए हैं, उनमें सिखा देते हैं। कार्टून वगैरह है, समोसा कैसा होता है वो, उसको बच्चे ट्रायंगल पढ़ते हैं। इस प्रकार काफी कुछ चीजें हैं, तो जो उनको लोकल से उसमें ले जाके ग्राउंड में ले जाके करते हैं। तिनके उठा लाए, किसके हाथ में कितने तिनके हैं, कितनी डंडियां हैं, काउंट करो अपने अपने, किसकी कम है किसकी ज्यादा है। इस प्रकार बच्चों में ना एक सीखने का भाव उत्पन्न होता है और बच्चे खुद ही ऐसे करते हैं, मैम उस बच्चे के पास इतने हैं और मैम उस बच्चे के पास इतने हैं। और एक बच्चा दूसरे को सिखाता है, भाई आपके अभी तक 4 डंडी आपके हाथ में, तो 5 करने, तो एक और लेनी पड़ेगी, तो 5 डंडी आपके हाथ में होंगी। इस प्रकार बिना पैसे के हम बच्चों को सिखाते हैं, उनमें नए नए आइडियाज क्रिएट करते हैं और काफी कुछ हम सर से सीख पाते हैं। इन सभी चीजों से बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है और ठहराव होता है। अन्य जो भी चीजें हैं, पेन पेंसिल की कमी, वो तो नेचुरली है, हम बाहर नहीं जाने देते बच्चों को, वहीं पूरी कर देते हैं। कुछ बच्चे के हिसाब की आइटम जो हम अपने पर्स में ही रखते हैं, जैसे ही उनको जरूरत पड़ी तो बेटा बाहर मत जाना, इधर ही है। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है, जिसके आधार पर जो भी तरीका मेरे को समझ आया तो मैंने अपने स्कूल में लागू किया है और उसका मेरे को तो भरपूर फायदा मिला है। मेरे स्कूल में 4 टीचर हैं और 4 टीचर है, चारों अपनी अपनी क्लास में लगे रहते हैं। क्लास टीचर के साथ साथ मैं विद्यालय की प्रभारी भी हूँ, अन्य काम भी करते रहते हैं। बड़े लगन से और दिलचस्पी से उनको मैं पूरा करती हूँ, चाहे उसमें बिल्डिंग निर्माण का है या कोई भी है, हर एक कार्य मन लगा के मैं पूरा करती हूँ। इस प्रशिक्षण से मेरे को यह फायदा होगा कि हमारे दिमाग में जो भी आइडियाज, फेसबुक से मैंने चोरी किया या कहीं से किया, किसी से सीखा, तो इसमें ना हम बखूबी एक दूसरे से शेयर करके हम लागू कर सकते हैं, बखूबी लागू कर सकते हैं। और इसमें ना श्री मंजीत सिंह जी का काफी सहयोग रहा। और जब स्कूल खुल जाएंगे, हमारे पास बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, तो मैं ऐसी अपेक्षा करती हूँ कि हमारे मास्टर ट्रेनर मिस्टर मंजीत सिंह जी हमारे स्कूल में आए और हमारे बच्चों के बीच आकर हम डिस्कस करें, ताकि पता चले कि हमारे बच्चों ने क्या गेन किया है। लॉकडाउन के दौरान भी हमारे बच्चों का कार्य बाधित नहीं हुआ। लगभग 90% बच्चे मैं उनको घर जाके या उनके पेरेंट्स को स्कूल बुला के उनकी कॉपी में काम करवाते हैं और लगभग 90% बच्चे हमारे कवर किए जाते हैं। चाहे कोई टीचर घर जाए, चाहे उनको विद्यालय में पेरेंट्स को बुलाया जाए, बच्चों की कॉपी ले आना, उनको समझाते हैं और 24 घंटे फोन पे भाई जिसको भी जो समस्या हो
किसी भी चारों टीचर के पास, किसी के भी पास फोन करो तो हम अवेलेबल रहते हैं। मेरा स्कूल रोल मॉडल में आना चाहिए ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में अन्य स्कूलों से कुछ अलग चीजें हैं। मैं मेरे स्कूल के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगी। ये जो हमारे शिक्षा विभाग में एसीएस महोदय मिस्टर महावीर जी हैं, उनका ये पैतृक गांव है। उनका इसी स्कूल से मिस्टर महावीर प्रसाद जी पढ़े हुए हैं। और मेरे विद्यालय में एक आपको बताना चाहूंगी, एमडीएम के लिए मैंने बेंच और टेबल प्रोवाइड करवाए हैं बच्चों के लिए। मेरे स्कूल के बच्चे अब फर्श पर बैठकर खाना नहीं खाते, बाकायदा उनको बेंच पे बिठा के खाना खिलाया जाता है। और खाना खाने के बाद प्रत्येक बच्चे को ब्रश करवाया जाता है। स्कूल में ही दंत मंजन की व्यवस्था की हुई है, पेस्ट स्टाफ के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। प्रार्थना सभा में भी लगभग सभी बच्चों को बोलने का मौका मिलता है, ताकि बच्चों में बोलने की झिझक दूर हो, वो प्रत्येक बच्चा अपने विचार रख सके। और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी पिछले 3 वर्षों से लगातार हम करवा रहे हैं प्रत्येक बच्चे को। अभी मार्च में जो हमने सांस्कृतिक उत्सव करवाया था, उसमें एक सबसे यूनिक बात यह रही कि मेरे स्कूल का प्रत्येक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। प्रत्येक बच्चा मेरा पार्टिसिपेट था, किसी कोई विदर्शक नहीं था। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे अधिकारी हुए थे, सब ने बड़ी सराहना की और बोला कि भी प्रत्येक स्कूल में ऐसा प्रोग्राम करवाया जाना चाहिए। इससे मेरे को नामांकन में काफी सहयोग मिला है और प्रत्येक गांव वालों का सहयोग मेरे को मिलता रहता है। मेरा विद्यालय बड़ा साफ सुंदर है, पार्क है और विद्यालय की सुंदरता में 4 चांद लगाता हुआ एक 60 फुट ऊंचा तिरंगा शान से लहराता है। इन्हीं के द्वारा भी मेरा स्कूल रोल मॉडल आना चाहिए। और भी अन्य बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण मेरा स्कूल रोल मॉडल में आना चाहिए। इन सब के लिए मैं अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को ये मंच प्रदान करने के लिए अपना धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते।